Good morning to all of you. Today we start the process evaluation. प्रोसेस इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है कि जितने भी पैरामीटर हैं, जो भी हम फॉर्मूलेशन बनाते हैं, उसमें कुछ अलग अलग इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। तो ज़रूरी है कि उन पैरामीटर को हम उसको ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि जो हमारी फॉर्मूलेशन है वो बेस्ट फॉर्मूलेशन बने और उसके जो इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं वो लिमिट्स में रहें सारे। जैसे कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, मिक्सिंग स्पीड, मिक्सिंग टाइम, रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ ड्रग एटसेट्रा, हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स, फिल्टर साइज, लिक्विड, स्क्रीन साइज फॉर सॉलिड एंड ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम टैबलेट जब बनाते हैं तो उसमें कंप्रेशन फोर्स टैबलेट में हम लगाते हैं, तो कंप्रेशन फोर्स किसको अफेक्ट करेगा? हार्डनेस को अफेक्ट करेगा और साथ साथ डिसइंटीग्रेशन टाइम को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए हमें कैसा चाहिए, हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि हमारे जो इवोल्यूशन है टैबलेट का वो लिमिट्स में आए। तो ये सारे पैरामीटर इसलिए अब ज़रूरी हैं और ये पैरामीटर जब हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो उस समय भी इनका जो पैरामीटर है वो सेम रहे। वाई टू कैरी आउट द प्रोसेस इवैल्यूएशन, क्यों करना? द नॉलेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस पैरामीटर एज फ्यू मेंशन्ड अबव फ्रॉम द बेसिस फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन वैलिडेशन, क्योंकि हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं और तभी वो फिर उसको हम वैलिडेशन करेंगे। प्रोसेस अगर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा तो हो सकता है हमें अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि ना तो कम ना ज़्यादा, यानी कि ऑप्टिमाइज़। इसलिए हम वो मिक्सिंग टाइम के एग्जांपल में देना चाहूँगा कि मिक्सिंग टाइम ज़्यादा किस लिए करना। हो सकता है ज़्यादा से कुछ नुकसान नहीं है, पर नुकसान है एनर्जी कंजप्शन तो हो रहा है ना, और हमारी जो प्रोडक्शन लागत है वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए वाई वी आर वेस्टिंग द एक्स्ट्रा केमिकल्स, एक्स्ट्रा एनर्जी। Next is the master manufacturing procedures. Three important aspects: weight sheet, processing direction, and manufacturing procedure. The weight sheet should clearly identify the chemical required in a batch. To prevent confusion, the names and identifying number for the ingredients should be used in batch records. The process direction should be precise and explicit. वेट शीट में जो केमिकल्स हमें जो चाहिए, एक तो वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए, उनका नाम वगैरह मेंशन होना चाहिए, एक उनका क्लियरली जो केमिकल्स हैं वो कितने अमाउंट हम उनकी यूज़ कर रहे हैं, ये सब वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। जो प्रोसेस डायरेक्शन है वो भी प्रिसाइज मैनर में होनी चाहिए, वेल एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी रिटन बाय द एक्चुअल ऑपरेटर, और वो जो कौन एक्चुअल ऑपरेटर के द्वारा वो सारा लिखा होना चाहिए। वेरी स्पेसिफिकेशन लाइक एडिशन रेट, मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग स्पीड, हीटिंग, कूलिंग रेट्स, टेम्परेचर, स्टोरिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, सैम्पल शुड बी मैंशनड इन द बैच रिकॉर्ड डायरेक्शन। बैच रिकॉर्ड डायरेक्शन में ये सारी स्पेसिफिकेशन, चाहे वो एडिशन रेट है, मिक्सिंग टाइम कितना रखना है, मिक्सिंग स्पीड कितनी है, हीटिंग, कूलिंग, सब अच्छे तरीके से उनको स्पेसिफाइड होना चाहिए। Next, the product stability and uniformity. The primary objective of the pilot plant is the physical as well as chemical stability of the product. Hence, each pilot batch representing the final formulation and manufacturing procedure should be studied for stability. क्योंकि जो पायलट बैच है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल फॉर्मुलेशन को, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है वो स्टेबिलिटी के लिए स्टडी उसका होना चाहिए। स्टेबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड आउट इन फिनिश्ड पैकेज्ड एज वेल। तो स्टेबिलिटी स्टडी और फिनिश्ड जो हम पैकेज बनाते हैं उसका भी स्टेबिलिटी स्टडी होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में नेक्स्ट जो लेक्चर है पार्ट 2, उसमें मैं बाकी डिटेल देने वाला हूँ।